नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2425 रुपए क्विंटल कर दिया है। रबी की 5 अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के बने पहले सीएम। मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रैना को हारने वाले सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम पद देकर उमर अब्दुल्ला ने साधे कई निशाने। सुप्रीम कोर्ट बोला केंद्रीय पैनल बिना दांत वाला बाघ। पराली पर पंजाब हरियाणा सरकारों ने भी एक्शन नहीं लिया, अफसरों पर कार्रवाई करे। नायब सैनी ही रहेंगे हरियाणा के सीएम। शाह की मौजूदगी में नाम तय। राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। लगातार दूसरी बार सीएम पद की लेंगे शपथ। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। दिवाली से पहले 50% से बढ़कर 53% हुआ। 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा। तमिलनाडु कर्नाटक में तेज बारिश, स्कूल कॉलेज बंद। बेंगलुरु में एनडीआरएफ तैनात। बिहार समेत 8 राज्यों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में तापमान 39 डिग्री पार। इंजीनियर राशिद बोले पीएम ने 370 अब्दुल्ला परिवार से पूछकर हटाई। भाजपा ने घाटी में एनसी की मदद की, इसलिए उमर सत्ता में लौटे, सब कुछ फिक्स था। देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाएगी बीईएमएल। रुपए 867 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला। रोटेटिंग चेयर और ऑन बोर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। 2026 तक डिलीवरी होगी। आकाशा इंडिगो प्लेन की आज इमरजेंसी लैंडिंग। 2 दिन में 9 फ्लाइट्स में बम की धमकी। विमानों में अब एयर मार्शलों की संख्या होगी 2 गुनी। वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग से विपक्ष का फिर वॉक आउट। स्पीकर को लिखा पत्र का अध्यक्ष जगदम्बिका पाल नियमों का उल्लंघन कर रहे। पाकिस्तान में जयशंकर बोले आतंकवाद के साथ व्यापार नहीं। एससीओ बैठक में चीन का नाम लिए बिना कहा बॉर्डर का सम्मान करने की जरूरत। झारखंड विधानसभा चुनाव बीजेपी जल्द जारी कर सकती है पहली लिस्ट। 25 सीटों पर नाम फाइनल। 68 से 70 सीटों पर पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। पार्टी मुख्यालय से होगी घोषणा। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पुलिस का खुलासा। शूटर्स ने 3 महीने प्लान बनाया, यूट्यूब से फायरिंग सीखी, कई बार बाबा के घर गए। 9 साल बाद भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान में। अटल से पाकिस्तानी महिला ने मांगा था कश्मीर। 9 तस्वीरों में भारत पाकिस्तान डिप्लोमेसी की कहानी। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने वायनाड सीट से प्रियंका को दिया टिकट। राहुल ने ये सीट छोड़ी थी। केरल की 2 विधानसभा सीटों के भी प्रत्याशी घोषित। भारत कनाडा विवाद में अमेरिका बोला भारत सहयोग नहीं कर रहा, जांच में मदद करे। ट्रूडो का आरोप निज्जर की हत्या में भारतीय अफसर का शामिल। छत्तीसगढ़ में जवानों से भरी बस ट्रक से टकराई, 16 जवान घायल। ओवरटेक के दौरान हुआ हादसा। रायपुर से ट्रेनिंग कर सुकम्बा जा रहे थे जवान। हिमाचल में अक्टूबर के वेतन के साथ मिलेगा 4% डीए। अधिसूचना जारी। 28 तारीख को मिलेगा सैलरी पेंशन। सरकारी खजाने पर पड़ेगा 600 करोड़ का बोझ। योगी राजनाथ समेत 9 नेताओं की सुरक्षा से हटेंगे एनएसजी कमांडो। अब वीआईपी सिक्योरिटी में तैनात नहीं होंगे, इनकी जगह सीआरपीएफ जवान लगे। कांग्रेस का माहौल फिर भी। हरियाणा में बीजेपी कैसे जीती, अमित शाह ने गिनाए 3 कारण। बोले 57 साल में कोई सरकार तीसरी बार आई। भारत न्यूजीलैंड टेस्ट पहले दिन का खेल बारिश के कारण रद्द। टॉस तक नहीं हो सका। बेंगलुरु में सुबह से रुक रुक कर वर्षा होती रही। मणिपुर हिंसा। कुकी, मेतई और नगा नेताओं की पहली बार बैठक। हिंसा के 17 माह बाद एक संकल्प, अब न गोली चलेगी न जान जाएगी। अब 40% दिव्यांगता एमबीबीएस की राह में रोड़ा नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोला नेशनल मेडिकल कमीशन नियम बदले, मेडिकल बोर्ड जांच करे दिव्यांगता बाधक या नहीं। रुपये 76,502 के ऑल टाइम हाई पर सोना। इस साल अब तक 13,150 रुपए महंगा हुआ। साल के आखिरी तक रुपए 78,000 तक जा सकता है गोल्ड। कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्निवाल, ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल। ममता सरकार के खिलाफ डॉक्टरों ने द्रोह कार्निवाल निकाला। अनशन में 2 और डॉक्टर जुड़े।
मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान पहली पारी में 366 रन पर ऑल आउट डेब्यू कर रहे कामरान का शतक। इंग्लैंड के लिए लीच ने 4 विकेट लिए। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना कितना मुश्किल, उमर अब्दुल्ला के पास क्या रास्ते, इससे क्या बदलेगा, क्या दोबारा चुनाव होंगे। बहराइच हिंसा में 20 गांवों से आए दंगाई मुस्लिम घर छोड़कर भागे। भगवा झंडा लहराने वाले की बहन बोली भाई को 15 गोलियां मारी। राजस्थान में अगले 4 दिन गिरेगा पारा। शेखावाटी में 15 डिग्री तक पहुंचा रात का तापमान। बाड़मेर जोधपुर में दिन में गर्मी। जम्मू कश्मीर की सरकार में कांग्रेस क्यों नहीं, क्या 370 की राजनीति नहीं झेल पा रही, या अब्दुल्ला को अब जरूरत नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट बोला मस्जिद पब्लिक प्लेस, यहाँ जय श्री राम बोलने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं। बेंगलुरु की मस्जिद में 2 युवकों ने नारे लगाए थे। बंगाल में लड़की का रेप मर्डर, चेहरा जलाया बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। पुलिस को शक, हत्या के बाद शव पूजा पंडाल के पास फेंका। मुद्दा स्कैम चेयरमैन ने इस्तीफा दिया। लेटर लिखा, सीएम ने रिजाइन को बोला था, मैंने दबाव में नहीं तबीयत के चलते कुर्सी छोड़ी। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस की नई मूर्ति, आंख से पट्टी हटी, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब। सीजीआई ने ऑर्डर देकर। मुंबई में 14 मंजिला इमारत के 10वें फ्लोर पर आग, 2 बुजुर्ग समेत 3 की मौत। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे में आग पर काबू पाया। आरएसएस कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर थे सैनिक, खट्टर की कार चलाई सरल सभा। सबसे बड़ी ताकत, सीएम फेस बने तो रिकॉर्ड सीटें जीती बीजेपी। मेड ने अपने यूरिन से आटा गूंथकर रोटी बनाई। गाजियाबाद में बिजनेसमैन का पूरा परिवार बीमार, किचन में कैमरा लगाने के बाद पकड़ी गई। बहराइच हिंसा में 11 एफआईआर, 50 गिरफ्तार, 1000 अज्ञात। कर्फ्यू जैसे हालात, सपा सांसद बरक बोले यूपी में लागू हो राष्ट्रपति शासन। 7 फ्लाइट्स में बम की धमकी, 6 ने भारत से उड़ान भरी। दिल्ली शिकागो प्लेन कनाडा डाइवर्ट, मदुरै फ्लाइट के लिए सिंगापुर ने फाइटर जेट भेजे। सेंसेक्स में 318 अंक की रही गिरावट, ये 81,501 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 86 अंक टूटा। आईटी और ऑटो शेयर सबसे ज्यादा गिरे। मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,425 रुपए क्विंटल कर दिया है। रबी की 5 अन्य फसलों जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। जी हां, केंद्र सरकार ने बुधवार 16 अक्टूबर को रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। सबसे ज्यादा इजाफा सरसों तिलहन में 300 रुपए किया गया। गेहूं में 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। इस तरह गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपए क्विंटल हो गया है। जो चना, मसूर, कुसुम की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई। ये फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो गारंटीड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हो। इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। पहले सरसों तिलहन की पुरानी एमएसपी 5,650 रुपए थी। सरकार ने इसमें 300 रुपए का इजाफा किया है। अब सरसों की नई एमएसपी 5,950 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। वही कुसुम की एमएसपी में 140 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब कुसुम की नई एमएसपी 5,940 रुपए है। सरकार हर फसल सीजन से पहले कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। यदि किसी फसल की बम्पर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमतें कम होती है, तब एमएसपी उनके लिए फिक्स एश्योर्ड प्राइस का काम करती है। यह एक तरह से कीमतें गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। दिवाली से पहले ये 50% से बढ़कर 53% व 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा फायदा। जी हां, दिवाली से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, सूत्रों के हवाले से जो अपडेट सामने आया उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। इस इजाफे के बाद डीए बढ़कर
53% हो गया। इससे पहले इसी साल मार्च में 4% का डीए हाइक मिला था। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 50% डीए मिल रहा था और सरकारी सूत्रों के मुताबिक दिवाली से पहले सरकार इसमें 3% का इजाफा करके उन्हें बड़ा तोहफा दे दिया है। डीए में ताजा बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। मतलब केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली और भी रोशन हो गई है, क्योंकि उनकी सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा। आमतौर पर केंद्र सरकार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों के डीए में संशोधन करती है। इससे पहले बीते 24 मार्च 2024 को केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डीए हिक्के का तोहफा दिया था। इस इजाफे के साथ उन्होंने मिलने वाला महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 50% कर दिया गया था। अब ताजा इजाफे के बाद ये बढ़कर 53% हो गया है।